सभी को मेरा नमस्कार। मैं गंगा कार्की थल पिथौरागढ़ से करती हूँ स्वागत आपका अपने एक नए ब्लॉग में। तो आज रवि जा चुका है। तो देखा जाए उसको जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा बिजनेस ही अभी भगवान की कृपा से काफ़ी अच्छा चल रहा है और हमको घर में ही लोगों की ज़रूरत है। लेकिन मैं उसको भेजना भी नहीं चाह रही थी, लेकिन मेरा भेजने का सबसे मेन रीज़न क्या है बताऊं। मैं चाहती हूँ कि वो अपनी ज़िंदगी जिए। उसने बहुत छोटी उम्र से, जब वो हाई स्कूल में पढ़ता था तब से उसने, हाई स्कूल में भी कहाँ, 8th में पढ़ता था तब से उसने नौकरी करना शुरू कर दिया था, सिर्फ घर के हालात देखते हुए। और मतलब उसने उसके बाद से उसने अपना सारा पढ़ाई का खर्चा और घर के लिए भी उसने काफ़ी चीज़ें करी। तो मतलब वो अपने लिए जिया ही नहीं। और अभी भी मैंने उसको इतना समझाया, मैंने कहा तू अपना ख्याल रखा कर, अपना जो है अपने आप पे खर्चे करना सीख। लेकिन नहीं, उसको मतलब इसलिए मैं चाह रही हूँ कि मतलब वो अभी अच्छी खासी उसमें पोस्ट, अभी नौकरी है उसके पास, तो मैं चाह रही हूँ कि वो अपनी ज़िंदगी जिए, अपने सारे शौक़ पूरे करे, चाहे वो कपड़ा है, गाड़ी है, कुछ भी है। तो मैं चाहती हूँ कि उसके पास इतना सब कुछ हो कि मतलब वो इतना मतलब वो जो होते हैं ना सेक्रीफाइस करने वाले, इस टाइप का बच्चा है वो। तो मैं नहीं चाहती हूँ ऐसा बने। वो अपनी मतलब अपनी ज़िंदगी को खुल के जिए। मैं ये भी नहीं कहती कि वो मुझे दे, हालांकि वो उसको कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, लेकिन वो अपने खुश रहे बस। आजकल लोग होते हैं बहुत तेज़, वो ऐसा बने, समझदार बने, चालाक बने और अपने लिए जीना सीखे। तो अभी मैं फ़िलहाल उसको कुछ टाइम के लिए मैं उसको फिर ही छोड़ना चाहती हूँ इन सारी चीज़ों से। अभी भी वो घर आया था, उसने मुश्किल से 2 या 3, वो करीब यहाँ 18 तारीख को आ गया था और आज वो गया है 4 तारीख को। तो इतने दिनों में उसने मुश्किल से 2 या 3 दिन का समय अपने लिए निकाला होगा। वो दोस्तों के साथ गया था और बाकी टाइम वो पूरा घर पे मतलब सारी चीज़ें कर रहा था। वो खाना बनाने से लेके सारा ऑल टोटल। और मुझे भी लगता है कि मैंने भी मतलब उसको टाइम नहीं दे पाई, क्योंकि हमारा बिज़नेस है, अपना बिज़नेस का काम भी देखना होता है। फिर यहाँ मेला भी हो गया था तो मैं भी उतना नहीं कर पाई। लेकिन उसने मुझे फील ही नहीं होने दिया कि मतलब मैं उसके लिए कुछ ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रही हूँ उसको। उसने ना कि उसका ही मानना है कि मैं जब तक स्टेबल नहीं हो जाता हूँ, हमारा अभी घर की हालत कंडीशन सही नहीं है, घर नहीं बनाया है, जब तक हमारा घर नहीं बन जाता है तो शादी के बारे में अभी मुझसे बात मत करो। लेकिन यहाँ पे गांव में क्या होता है ना, बस शादी कब हो रही है, कब कर रहे हो शादी, कब कर रहे हो शादी, ऐसे करके मेंटली एक टॉर्चर होता है ना बच्चे को, वो ज़्यादा कर देते हैं। मैं तो चलो अब मुझे पता है कि मुझे कैसे जवाब देना है। लेकिन अब परसों भी वो यहाँ पिथौरागढ़ मेले में अचार भिजवाने के लिए ऊपर रोड में खड़ा था, तो कोई आए और वो उससे कहने लगे, मतलब उनकी सोच देखो ना, वो उससे कह रहे हैं कि भले ही तुम्हारे घर में खाने को नहीं है लेकिन वंश आगे बढ़ना चाहिए। अब ये कोई बात होती है? आप खुद बताइए। और आजकल के बच्चे कितने समझदार हो गए, उनको पता है कि अगर हम शादी करके किसी लड़की को लेके आते हैं तो उसकी जिम्मेदारी उठाना, हमको उसकी पूरी जिम्मेदारी उठानी है। और वो बुजुर्ग अंकल जो भी थे, उनको मतलब घर में खाने के लिए हो ना हो, वंश आगे बढ़ना चाहिए। मतलब ये कितनी एक निचले दर्जे की सोच है। मतलब आप खुद बताइए ना कि घर में खाने को नहीं है लेकिन वंश आगे बढ़ाओ, ये क्या बात है तुम्हारे खुद? अब ऐसा तो है नहीं कि उसको लड़की नहीं मिलेगी या ऐसा कुछ तो बात है नहीं। वो जब करना चाहेगा तब उसको कहीं ना कहीं से हम कहेंगे कि लड़की ढूंढेंगे या कुछ भी करेंगे तो उसकी शादी करेंगे। लेकिन जब वो अभी नहीं चाह रहा है, वो चाह रहा है कि वो स्टेबल होना चाह रहा है, वो थोड़ा घर को और सही से करना चाह रहा है, तो उसमें क्या परेशानी है? और कई तो आजकल ऐसे भी है कि शादी ही नहीं कर रहे। तो ये कई सारी चीज़ें होती हैं गांव में। मतलब गांव की एक सीमित दायरा है, सीमित सोच है कि मतलब तुम कैसी भी उसमें रहो लेकिन ये चीज़ें करना ज़रूरी है, काफ़ी सारी चीज़ें। तो इन वजह से भी मतलब वो होता है कि मैं उसको गांव के अभी इस माहौल से दूर रखूं। और वो क्योंकि मेरा मेरा मैं भगवान पे बहुत ज़्यादा भरोसा करती हूँ और मुझे पता है कि सही वक्त आने पे जो चीज़ होती है वो हमको मिल जाती है। तो